हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। और मैं आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का एक अनदर पार्ट लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको 2 पार्ट पहले दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखें। और मैं टेक्निकल एनालिसिस के और भी पार्ट आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखें कि कैसे होती है टेक्निकल एनालिसिस। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक जो है वो क्या है। टेक्निकल एनालिसिस एंटिसिपेट करता है जो हमारा मार्केट का डाटा आया है, तो उससे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको वो एनालिसिस करता है। नंबर 2 पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस ना तो कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, ना कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, ना कंपनी की फंडामेंटल, ना कंपनी की पॉलिसी। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली में दोस्तों कंपनी का जो प्राइस देखता है, जो प्राइस की हिस्ट्री देखता है। अगर उसका प्राइस ठीक होगा तो वो भाव में आ जाएगा। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस ओनली प्राइस को देखता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है अगर कंपनी की सभी चीजें ठीक हैं, सभी चीजें अच्छी हैं, तो वो खुद ब खुद प्राइस में आ जाती हैं। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों 4 अजम्पशन पर काम करता है। नंबर 1, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि भाव में सब कुछ जुड़ा है। नंबर 2, प्राइस मूव इन ट्रेंड्स, भाव ट्रेंड्स में मूव करते हैं। नंबर 1, ये ट्रेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 अप ट्रेंड, नंबर 2 डाउन ट्रेंड, नंबर 3 साइडवेज। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि अप ट्रेंड ऊपर की साइड, डाउन ट्रेंड नीचे, और साइडवेज मतलब कि एक ही उसमें कंसोलिडेट करना। और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो ये कहता है कि कभी भी भाव जो है रैंडमली बिहेव नहीं करते हैं, जैसे कि 1, 5, 7 ऐसे, या तो वो अप ट्रेंड में होते हैं, डाउन ट्रेंड में, या साइडवेज। नंबर 3, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि जो पहले हुआ है और वो जो अब हो रहा है वो एक दूसरे को एंटिसिपेट करते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है कि जो सैकड़ों साल पहले हुआ है वो आज भी होगा और कल भी होगा, क्योंकि जो कल आया था वो और किसी वजह से फॉल आया था, जो आज आएगा वो और किसी वजह से फॉल आएगा। तो इसलिए ये टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है कि एक साइकिल में काम करती है। जो ये नेचर है, जो हमारी मार्केट है, ये एक साइकिल में काम करती हैं। और जो सैकड़ों साल पहले जैसे गर्मी सर्दी होती थी वैसे ही आज हो रही हैं। तो ये हमारी जो नेचर है, जो हमारी मार्केट है, एक साइकिल पे काम करते हैं। नंबर 4, जो टेक्निकल एनालिसिस जो एंटिसिपेट करता है वो यह करता है कि टेक्निकल एनालिसिस कहता है जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी से शेयर्स में आता है या जाता है तो वो वॉल्यूम से पता चल जाता है। वॉल्यूम का मीन्स है कि वो कितनी मात्रा में शेयर खरीद रहा है। जैसा कि हम 500 शेयर खरीद रहे हैं या 5 करोड़ शेयर खरीद रहे हैं, उससे यह पता चल जाता है शेयर की वॉल्यूम से कि वो कोई कितना बड़ा हाथ उस शेयर को खरीद रहा है। तो अगर आप दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर आप 200 रुपए की कोई सामान लेने जाते हो तो आप इतनी खोजबीन करते हो, अगर कोई 5 करोड़ शेयर खरीदता है तो वो कितनी खोजबीन करके उस शेयर में आता है। अगर कोई बड़ा हाथ उस शेयर में आता है, बाई चांस वो गलत निकल जाता है, तो हमको फॉलो तो करना होता है बट अपना एक स्टॉप लॉस भी रखना होता है। क्योंकि दोस्तों अगर कुछ गलती हुई है अगर, तो उस बड़े हाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो हम पे पड़ेगा। इसलिए हमें एक एरिया का स्टॉप लॉस लगा के उसमें ट्रेड करना होता है। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस का कहना ये है कि हमें उस बड़े हाथ, उस जो वॉल्यूम आ रही है उस स्टॉक में, हमें उसको फॉलो करना है। और दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस यह मान के चलता है कि हमें क्यों से मतलब नहीं है, क्या से मतलब है। क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या की इंपॉर्टेंस है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है,
क्योंकि हमें क्यों तो सोचना ही नहीं है, हमें क्या से मतलब है, क्या ये ऊपर जा सकता है, क्या ये नीचे गिर सकता है। हमें उसके प्राइस से मतलब है, क्योंकि हमें जो उस शेयर का प्राइस है हमें वो सब कुछ बता देता है कि उसकी कंपनी की सिचुएशन क्या है, वो अच्छी कंडीशन में है। क्योंकि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस सब कुछ बता देता है और हमें उस बड़े हाथ को फॉलो करना होता है। आपको मैं एक टेक्निकल एनालिसिस का एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी अरेंज मैरिज हुई है, अगर कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, तो आप उसको स्टार्टिंग में आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। जब आप उसको धीरे धीरे आपको पता चलता है तो आप टेक्निकली सोचते हो कि इसको क्या चाहिए, अब क्या नहीं चाहिए। और जब कभी आप लड़ाई हो जाती है आपस में, तो आप क्या करते हो कि आप उसको बोलते हो जो उस टाइम पे अब वो खुश हो जाए और उसे नहीं चाहिए, वो आपको ना कहे। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि इसमें मेरा बेनिफिट हो जाए और यह भी मान जाए, तो आप कहते हो कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि आप जो कहते हो वो उल्टा हो जाता है, तो आपको क्या हुआ, उसमें लॉस हुआ। तो आप हर चीज में टेक्निकली सोचते हो कि हाँ हमने पहले ऐसे किया था, अब ऐसे कर रहे हैं और आगे हम ऐसे करेंगे। तो दोस्तों आप टेक्निकली सोचिए, और इसमें टेक्निकली आप सोचोगे तो आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो अगर आप लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज, तो लव मैरिज में यह है दोस्तों कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता होता है। अरेंज मैरिज में है दोस्तों आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, आपको उसके बारे में जीरो नॉलेज होती है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि टेक्निकली सोचिए, और दोस्तों आप इसे धीरे धीरे आप सीख जाएंगे अगर कोशिश करेंगे। तो इसमें ज्यादा कोशिश नहीं करने की जरूरत है आपको। ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी है वो ये है, आप दुनिया की किसी भी चीज पर टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं, आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अभी, वैसे ही और एग्जाम्पल है। ऐसी हमारी लाइफ में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज आते हैं दोस्तों। अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, हम डाउन ट्रेंड में पहुंच जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद ठीक होकर आते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, फिर हम अप ट्रेंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के हैं। आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और सीख जाएंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, फीडबैक में बताइए आप मुझे, और मैं आपको और वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की आने वाले टाइम में दूंगा। हर वीक एक वीडियो आती है, अब जल्दी जल्दी आएंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और धन्यवाद, नमस्कार।